तो दोस्तों आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे कोरियन ड्रामा जिसको देखने के बाद भैया आपके होश उड़ जाने वाले हैं, आपकी रातों की नींद भाग जाने वाली है, आपका चैन और सुकून खो जाने वाला है, क्योंकि ये सीरीजें ही कुछ ऐसी हैं जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है रोमांस, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, फैंटेसी, सुपर पावर, टाइम ट्रेवल और एडवेंचर। और ये जो सीरीज होने वाली है सभी की सभी हिंदी में होने वाली है। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको ऐसे कोरियन ड्रामा के बारे में पता चलेगा जो अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं और बहुत ही कमाल के, बहुत ही यूनिक आइडिया पर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जिस सीरीज की मैं बात कर रहा हूं उसको IMDb ने 8.6 की रेटिंग दी है। और इस सीरीज में आपको ये देखने को मिलने वाला है कि जो स्कूल होते हैं जहां पर बच्चे लोगों को बुली करते हैं या टीचर जो होते हैं कुछ अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो उन सब समस्याओं से निपटने के लिए एक ऐसी यूनिट बनाई जाती है, एक ऐसे बंदों का ग्रुप बनाया जाता है जिनके पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो बच्चों के साथ, टीचर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से स्कूल को सुधारते हैं, टीचर को सुधारते हैं और क्या क्या बदलाव लाते हैं, ये सभी चीजें आपको इस सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो भैया सीरीज का नाम है टीच यू ए लेसन, जो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। 10 एपिसोड इस सीरीज के हैं। वहीं दूसरी सीरीज की बात करूं तो भाई 7.1 की रेटिंग मिली है। और उस सीरीज में एक कमजोर सा पिद्दी सा लड़का होता है, लेकिन एक दिन उसका मुकाबला होता है अपने से 4 गुना ताकतवर बंदे से और उस बंदे को वो हरा देता है। जिसके बाद उस कमजोर बंदे का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अपने से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बंदों से लड़ता है। और साथ ही साथ उसकी जो वीडियो होती है वो सोशल मीडिया पर डालता है, जिससे उसके फॉलोवर धड़ाधड़ बढ़ते हैं, उसके पास पैसा ही पैसा हो जाता है और कमाल कमाल की फाइट आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही कमाल की सीरीज भी है। ये सीरीज का नाम है वायरल हिट, जो आपके दिल दिमाग पर छा जाने वाली है। वही अगली सीरीज की बात करूं तो IMDb ने इस सीरीज को दिए हैं 7.6 की रेटिंग। और इस सीरीज में आपको देखने को ये मिलने वाला है कि भाई कुछ ऐसे बुद्धू से, पागल से बंदे होते हैं जिनको अचानक से सुपर पावर्स मिल जाती है। उनको पता नहीं होता कि भैया हम इस सुपर पावर को कैसे यूज करें, कैसे कंट्रोल करें। और तभी इनका सामना होता है एक बहुत तगड़े विलन से जो इनकी सुपर पावर को खींच लेता है। तो भैया सीरीज का नाम है द वंडरफुल्स, जिसके 8 एपिसोड अभी तक आए हैं, जिसमें आपको कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो भाई इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। वही जो अगली सीरीज में बताने वाला हूं, ये सीरीज भी बहुत ज्यादा कमाल की है। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर बंदूक रखना मना होता है, लेकिन अचानक से इस देश में बंदूकें सप्लाई होने लग जाती हैं। और वो बंदूकें किनके घर पे पहुंचती हैं, जो लोग दूसरों से रिवेंज लेना चाहते हैं, जिसको किसी ने पहले बुली किया होता, परेशान किया होता, उनके घरों पर बंदूकें पहुंचना शुरू हो जाती हैं। और वो बंदे जिनको बंदूकें मिलती है वो सीधा पहुंच जाते हैं अपने दुश्मन के घर, उनको ठोक देते हैं। तो ऐसे में साउथ कोरिया की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा खराब होने वाली होती है। तो वहां पर एक पुलिस वाले को हायर किया जाता है और इन सब चीजों को रोकने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। यही सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली। तो क्राइम, ड्रामा, एक्शन इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। एक्शन भी बहुत कमाल का आपको देखने को मिलने वाला है। सीरीज का नाम है ट्रिगर। अगली जो सीरीज है, ये सीरीज भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इस सीरीज की कहानी होती है कि 2 भाई होते हैं, वो दोनों होते हैं बॉक्सर। तो एक दिन अचानक से इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है और इनका सामना होता है ऐसे खतरनाक बॉक्सर से जो बॉक्सिंग के नाम पर किसी को भी मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उन गुंडों से, उन गैंगस्टर से किस तरह से ये निपटते हैं, यही सारी चीजें आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, मतलब फुल भरपूर इंटरटेन करने वाली है ये सीरीज आपको। सीरीज का नाम है ब्लड हाउंड और इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और IMDb ने इसको रेटिंग दी है 8.2 की। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। वहीं अगली सीरीज की बात करूं तो भाई अगली सीरीज तो सभी सीरीजों की बाप होने वाली है। इतना इसमें खून खच्चर दिखाया गया है कि आप भाई सोच भी नहीं सकते। ऐसा एक्शन आपको देखने को मिलेगा, आप कहोगे कि भाई साउथ कोरिया वाले क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई सीरीज का नाम है मर्सी ऑफ नन। एक ऐसा गैंगस्टर जो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ चुका है, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन अचानक से उसके भाई का मर्डर हो जाता है और अब वो सोया हुआ जो शेर है फिर से शिकार पर निकल जाता है। ऐसे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको हिला देने वाले हैं। तो भाई मर्सी फॉर नन को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप साउथ कोरिया की कुछ अच्छी सीरीजें देखना चाहते हैं तो। बाकी चलते चलते एक और सीरीज बढ़िया वाली बता देता हूं भाई। एक फीमेल लीड होती है जिसको एक जादुई या चमत्कारी चश्मा मिलता है। उस चश्मे के थ्रू वो जब किसी इंसान को देखती है तो ये पता चलता है कि भैया ये जो बंदा है किस किस बंदों के साथ, किस किस बंदी के साथ सोया है, कितने इसने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। वो लड़की जिसको चश्मा मिलता है वो उन बंदों को मारती रहती है कि भैया ये जो बंदा है गलत है, क्योंकि इसने एक से ज्यादा 2-4 बंदों से रिलेशन बनाया है। तो उसको वो बात हजम नहीं होती है, तो वो सभी को मारती रहती है। लेकिन उसको रोकने के लिए भी कुछ बंदे होते हैं जो उससे भी कमाल के होते हैं। तो भाई सीरीज देखना, सीरीज में सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो सीरीज का नाम है S लाइन और ये जो सीरीज है 18+ होने वाली है। तो भैया
छोटे बच्चे इस सीरीज से थोड़ा सा दूर रहे। बाकी कॉमेडी लव ड्रामा आप देखना चाहते हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस देख लो, और जिन्होंने फील गुड टू डाई नहीं देखी है वो भी जाकर देख लो। और एक सीरीज और है टेल ऑफ द नाइन टेल्ड, इस सीरीज को भी आप देख सकते हैं अगर आपको कोरियन ड्रामा देखना पसंद है तो। ये जितनी भी सारी सीरीजें मैंने आपको बताई हैं सभी की सभी कमाल की सीरीज होने वाली है, सभी को देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। बाकी जिन लोगों ने इनमें से कोई भी सीरीज देखी है वो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको सीरीज कैसी लगी।